नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जो लगभग 1 घंटे का था, बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया, लाइक किया। कुछ लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं, लेकिन जो पसंद कर रहे हो तो लाइक कर ही रहे हैं। लाइक करने वालों की संख्या ज़्यादा है। एक रिक्वेस्ट मेरा होगा आपसे कि आप उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, हर एक कंटेंट को छांटने में। ठीक है, तो आप जरूर शेयर करें। दूसरा अपडेट है पीडीएफ को लेकर के। पीडीएफ बहुत सारे लोग का डिमांड था कि पीडीएफ दिया जाए इसका, तो पीडीएफ की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। और तीसरा प्रमुख एक अपडेट ये है टेस्ट को लेकर के। जिन लोगों ने टेस्ट ज्वाइन कर लिया वो तो अच्छी बात है। लगभग 39 लोगों ने अभी तक टेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब केवल 11 सीट बचा है। 11 सीट इसलिए बचा है कि 11 सीट में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको ये 400 रुपये में मिलेगा, नहीं तो इसका प्राइस कितना है 599 रुपये। तो आप चाहें तो आप 400 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 96 17 41 36 76। इसमें व्हाट्सअप करके महिला टेस्ट लिखिएगा और इधर से आपको अकाउंट डिटेल भेजेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। इतने अपडेट हैं पुराने चीज़ों को लेकर। तो 50 स्टूडेंट के लिए था, अब केवल 11 स्टूडेंट बचे हैं। मतलब मे भी इस वीडियो के बाद वो 11 स्टूडेंट भी पूरे हो जाए। पेन और पेपर दो चीज लेकर के बैठिएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर से ना आए इस तरीके का मेहनत हो रहा है हम लोगों के द्वारा। 20 में से 20 प्रश्न आप करने की स्थिति में हो, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी की संरचना और मापदंड के बारे में। यानी आंगनबाड़ी जो है नया कहीं खुलना है तो वो किस तरीके से खुलेगा, किस आधार पे खुलेगा, क्या क्षेत्रफल के आधार पे खुलेगा, क्या जनसंख्या के आधार पे खुलेगा, या वहाँ कितने गरीब लोग निवास करते हैं इस आधार पे खुलेगा। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आईसीडीएस के बारे में देखा था, महिला एवं बाल विकास सेवा योजना के बारे में। तो बहुत ठीक ठाक वीडियो था, हमारे ख्याल से हमने उसे संतोषप्रद काम किया है, तो उसको शेयर जरूर करें। आज हम बात करते हैं कुछ चीजें, आज समय बचाने के लिए मैं लिख के ले आया हूं कि आंगनबाड़ी की संरचना कैसी होती है। वीडियो छोटा होगा लेकिन समझते चलेंगे। आंगनबाड़ी की संरचना कैसी होती है उस पर बात करेंगे, और उस पर बात करने के लिए मैं कुछ चीजें लिख करके लाया हूं, यहाँ पे लिख दिया हूं पहले से, ताकि आपका समय बच सके। हायरार्की क्या है, मतलब क्रम किस तरीके से है, कौन पद छोटा कौन पद बड़ा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पद सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है, या कोई इसको हायरार्की में ही दे देगा, यानी क्रम में ही दे देगा कि बड़े से छोटे में जमाइए और छोटे से बड़े में जमाइए। तो वैसी स्थिति के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो आंगनबाड़ी जो महिला बाल विकास परियोजना है, महिला बाल विकास सेवा योजना है, उसके तहत आपको मालूम होगा कि महिला बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। और नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो पहला वीडियो देखे हैं कि 2 अक्टूबर 1975 को जो महिला बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हुई वो किस नीति के तहत लाया गया था। मैंने एक नीति बताया था, सरकार की एक नीति थी जो कि 1974 में आया था। वो कौन सी नीति थी उसके बारे में आप कमेंट करके सभी लोग बताइएगा जो पहला वीडियो देखें। तो आंगनबाड़ी की संरचना यानी महिला बाल विकास की जो शुरुआत, महिला बाल विकास सेवा योजना का जो शुरुआत हुआ 1975 में, फिर से बोल रहा हूं, बाल विकास सेवा योजना का जो शुरुआत हुआ 1975 में, उसी के साथ ही आंगनबाड़ी योजना का भी शुरुआत हो गया। मैंने बताया था कि महिला बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 4 उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें पहला योजना जो था आंगनबाड़ी योजना था। और उस आंगनबाड़ी योजना को हमने पहले वीडियो में डील नहीं किया था, पहले वीडियो में नहीं पढ़ा था। बाकी 3 योजनाओं के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। चूंकि एक पहला योजना जो था आंगनबाड़ी योजना, वो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है, इसलिए हमने उसको पढ़ा नहीं था, क्योंकि उसको बृहद में पढ़ना है। तो आज कंटेंट न बनने की वजह से हम लोग इसका जो संरचना वाला भाग है, मापदंड वाला भाग है, उसको पहले देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे।
तो सबसे निचले स्तर पर यदि इसमें कोई है तो होती है सहायिका। आंगनबाड़ी में दो पद महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है कार्यकर्ता का और एक होता है सहायिका का। कार्यकर्ता और सहायिका दोनों व्यक्ति मिल करके ही एक आंगनबाड़ी को संचालित करते हैं। तो सहायिका का काम क्या होता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहायता करना, जैसे भोजन बनाने में सहायता करना और कुछ चीजों में सहायता करना। और कार्यकर्ता का काम जो होता है मुख्यतः जानकारी भेजने वगैरह का काम होता है। तो सहायिका का काम क्या हुआ? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहायता करना, और कार्यकर्ता का काम है मुख्य रूप से जानकारी वगैरह भेजना। आंगनबाड़ी के संचालन के मुख्य प्रबंधन का काम कौन करती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है। उसके ऊपर आता है सुपरवाइजर, जिसको पर्यवेक्षक बोला जाता है, जिसके लिए आप लोग फॉर्म डाले होंगे, महिला पर्यवेक्षक, इसके लिए फॉर्म डाले हैं। तो ये है, इसको सुपरवाइजर बोला जाता है। और कहीं कहीं किसी किसी राज्य में इसको मुख्य सेविका भी बोल दिया जाता है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि मुख्य सेविका किस पद का नाम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मुख्य सेविका किस पद का नाम है? तो वो पद है सुपरवाइजर का पद, यानी महिला पर्यवेक्षक का जो पद है उसी को कहीं कहीं मुख्य सेविका कहा जाता है। तो इससे आप दो तीन चीजें तो अभी समझ गए कि आंगनबाड़ी चलाने का मुख्य काम किसका है? कार्यकर्ता और सहायिका दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा लोड किस पर है? तो कार्यकर्ता पर है। कार्यकर्ता के नीचे सहायिका काम करती है, सहायिका काम है कार्यकर्ता को हेल्प करना। उसके बाद आता है सुपरवाइजर, जिसको कहीं कहीं मुख्य सेविका भी बोल दिया जाता है। उसके बाद आता है महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको बोला जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। और इसका पद कभी कभी आता है, और इसका जो उस पद को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर अभी मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उस पद को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या? कौन सा पद? CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। और इसी को बोला जाता है बाल विकास परियोजना अधिकारी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये परियोजना स्तर पे होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर का जो अधिकारी होता है उसको बोला जाता है जिला कार्यक्रम अधिकारी, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, DPO। और उसके ऊपर का जो पद है वो पद होता है निदेशक का, यानी डायरेक्टर का। और निदेशक का पद कौन से स्तर पे होगा? राज्य स्तर पे होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक ही निदेशक होगा, ये चीज कंफर्म है। तो जो निदेशक का पद है वो राज्य स्तर पे होगा। और निदेशक कौन से विभाग का निदेशक होगा? तो वो होगा महिला एवं बाल विकास विभाग का निदेशक होगा। नीचे देखिए, नीचे के जो अधिकारी हैं वो केवल बाल विकास परियोजना अधिकारी है। नीचे के इतने जो अधिकारी हैं यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO, बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO, सुपरवाइजर या मुख्य सेविका, और उसके बाद कार्यकर्ता और सहायिका, ये केवल बाल विकास अधिकारी हैं। यानी ये दो अधिकारी हैं, बाकी ये कर्मचारी, तो बाकी ये बाल विकास से संबंधित हैं। लेकिन ऊपर जैसे आप जाते हैं, निदेशक का जो पद होता है वो महिला एवं बाल विकास का होता है, यानी डायरेक्टर किसका होता है? महिला एवं बाल विकास का होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग एकदम ध्यान से, क्योंकि आपसे पूछ देगा निदेशक बाल विकास, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि महिला एवं बाल विकास का निर्देशक होता है। और उसके ऊपर आता है सचिव, जो कि एक ही होता है राज्य में, और वो होता है कौन? कोई IAS होगा। और वो महिला एवं बाल विकास विभाग की जो सचिव होती हैं या फिर सचिव होता है वो होता है। तो इस तरीके से हायरार्की आपको याद रखना है। सबसे ऊपर सचिव है महिला एवं बाल विकास की, उसके नीचे है निदेशक जो कि किसका है? महिला एवं बाल विकास का। उसके नीचे है जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिसको शॉर्ट में DPO बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। और उसके नीचे है बाल विकास परियोजना अधिकारी,
जिसको बोलेंगे CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, और उसके नीचे होगा सुपरवाइजर, उसके नीचे कार्यकर्ता और उसके नीचे सहायिका। आपने जो फॉर्म भरा है वो सुपरवाइजर के लिए भरा है। तो ये आपको हायरार्की याद रखना है, क्योंकि इस हायरार्की से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जिला स्तर पर बाल विकास के लिए कौन सा अधिकारी होता है। आपसे ऑप्शन दे देगा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, निर्देशक, सचिव, जिला कार्यक्रम अधिकारी। तो आपको याद होना चाहिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला स्तर पे होता है, DPO। वैसे ही आपसे पूछ देगा कि परियोजना स्तर पे कौन सा अधिकारी होता है, तो CDPO होता है। हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में भी दे दे, तो आपको एकदम ध्यान रखना है। आइए अब आगे वाले स्लाइड में कुछ और चीजें देखते हैं। आगे वाले स्लाइड में हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी का जो करंट डेटा है, कितने परियोजना हैं जिलों में, मतलब टोटल कितनी परियोजनाएं हैं और उन परियोजनाओं के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी हैं। तो टोटल छत्तीसगढ़ की बात करें तो 27 जिलों के अनुसार जो हमारा वेबसाइट का डेटा कहता है, वो कहता है कि 220 परियोजना है। और इस परियोजना के लिए कौन अधिकारी होगा, मैंने बता दिया है, बाल विकास परियोजना अधिकारी। ये अधिकारी ही परियोजना अधिकारी है, ठीक है, बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो 220 परियोजनाएं हैं, यानी 220 बाल विकास परियोजना अधिकारी होंगे, यानी 220 CDPO होंगे, ठीक है। और इन 27 जिलों में ये 220 परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 43,763 आंगनबाड़ी है और 6,548 मिनी आंगनबाड़ी। इन डेटा को इसी तरीके से लिखते जाइएगा, आप याद कर लीजिएगा। अभी आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी दोनों में क्या फर्क होता है वो चीजें मैं बताऊंगा, तो ये डेटा आप जरूर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा, ठीक। पहला तो हायरार्की बताया ये वाला, उसके बाद मैंने बताया आपको कि 220 अगर परियोजनाएं हैं तो 220 परियोजना में कितने आंगनबाड़ी हैं, कितने मिनी आंगनबाड़ी हैं। उसके बाद देखते हैं थोड़ा और उसको तोड़ करके देखते हैं। तो 220 परियोजना जो है उसके अंतर्गत 84 परियोजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है छत्तीसगढ़ में, 121 परियोजना जो है वो आदिवासी क्षेत्र के लिए हैं और 15 परियोजना जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए हैं, ठीक। अब देखते हैं 84 परियोजना जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं उसमें कितने आंगनबाड़ी हैं। तो उसमें है 23,998 आंगनबाड़ी हैं। 121 परियोजना जो आदिवासी क्षेत्र के लिए हैं उसमें 17,424 आंगनबाड़ी हैं और 15 परियोजना जो शहरी क्षेत्र के लिए हैं उसमें 2,027 आंगनबाड़ी हैं। ये डेटा आपसे पूछा जाएगा और इस डेटा को याद करने का एक ही उपाय है कि आप इसको याद कर लीजिए, बिना याद किए ये डेटा आपसे याद नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 220, हमने देखा हायरार्की यानी क्रम, कौन सा पद छोटा है कौन सा पद बड़ा है, राज्य स्तर पे कौन सा पद है और ब्लॉक स्तर पे कौन सा पद है, या फिर ये जिला स्तर पे कौन सा पद है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब उसके बाद हमने देखा कि 27 जिलों में 220 परियोजनाएं हैं और परियोजना के लिए कौन सा पद होता है, परियोजना अधिकारी का, CDPO का। और 220 परियोजना में 43,763 आंगनबाड़ी है और 6,548 मिनी आंगनबाड़ी है। उसके बाद हमने देखा 220 परियोजना के अंतर्गत 84 ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना चल रही हैं, 121 आदिवासी क्षेत्र में और 15 शहरी क्षेत्र में परियोजनाएं चल रही हैं। और 84 के अंतर्गत देखा, 84 जो ग्रामीण क्षेत्र की परियोजना है उसके अंतर्गत देखा कि 23,998 आंगनबाड़ी है। उसी तरीके से 121 आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत जो परियोजना चल रही है उसमें देखा कि 17,424 आंगनबाड़ी है और फिर 15 जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना चल रही है उसमें देखा 2,027 आंगनबाड़ी है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, हायरार्की वाला भी याद रखना है, क्रम वाला, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। अब मुख्य रूप से आपके सिलेबस में जो मेंशन है उस पर हम बात करेंगे और जो मेंशन है उसको कहते हैं हम क्या, कि आंगनबाड़ी की संरचना या फिर आंगनबाड़ी
किस हिसाब से बनाया जाएगा किसी क्षेत्र में, उस पर हम बात करते हैं। आइए एक स्लाइड ऐड करता हूं मैं और इस स्लाइड में हम बात करते हैं। तो आंगनबाड़ी बनाने का से पहले एक चीज हम देखें कि आंगनबाड़ी की शुरुआत कब हुई। तो आंगनबाड़ी की शुरुआत भी जो हुई है वो हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को ही महिला बाल विकास सेवा योजना का भी शुरुआत हुआ और उसी के साथ ही आंगनबाड़ी का भी शुरुआत हो गया 2 अक्टूबर 1975 को, क्योंकि आंगनबाड़ी भी बाल विकास सेवा योजना का एक उप योजना है। जो 4 उप योजनाएं बताया था उसमें से प्रमुख उप योजना कौन सा है, आंगनबाड़ी योजना जो है। अब इसमें 2 तरीके के आंगनबाड़ी आप देखते हैं, 2 तरीके के आंगनबाड़ी आप देखते हैं, जिसमें एक देखते हैं आंगनबाड़ी और दूसरा देखते हैं लघु या मिनी आंगनबाड़ी, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की थी कि जो 220 परियोजना है उस 220 परियोजना के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी हैं और कितने लघु आंगनबाड़ी हैं या मिनी आंगनबाड़ी हैं, इसकी बात हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले। तो वही वाला मिनी आंगनबाड़ी है। तो 2 अक्टूबर 1975 को आंगनबाड़ी योजना की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत 2 तरीके के आंगनबाड़ी हो सकते हैं, एक लघु आंगनबाड़ी यानी या मिनी आंगनबाड़ी और एक होता है कंप्लीट आंगनबाड़ी या बड़ा आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी से 2 चीजें आप क्लियर करिए कि आंगनबाड़ी 2 चीजों से बना है, आंगन और बाड़ी। आंगन होना चाहिए और बाड़ी का मतलब होता है आश्रय। तो एक आंगन का जो आश्रय है उसी को आंगनबाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दिया। मैंने ये भी बताया कि आंगनबाड़ी के संचालन का काम कौन करता है, कार्यकर्ता और सहायिका मिलकर के करती हैं। कार्यकर्ता का काम जो होता है अधिकतर लिखा पढ़ी और मैनेजमेंट प्रबंधन वाला होता है और सहायिका काम उसका हेल्प करना होता है। अब देखते हैं आंगनबाड़ी किस आधार पे बन सकते हैं। तो आंगनबाड़ी को बनाने का जो आधार है वो है जनगणना, जनगणना नहीं, जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पे आंगनबाड़ी का निर्माण किया जा सकता है या फिर किया जाता है। तो क्या कहता है जनसंख्या? जनसंख्या कहता है सामान्य क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण और शहरी आंगनबाड़ी बनेंगे वो 400 से 800 जनसंख्या वाले क्षेत्र में बनाए जाएंगे। इसको मैं एक बार क्लियर करूंगा फिर आपको समझ में आएगा। 400 से 800 वाले क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी का निर्माण होगा। किस क्षेत्र के लिए? ध्यान रखिएगा, यह है ग्रामीण या लिखते जाइएगा शहरी क्षेत्र के लिए। 3 तरीके के क्षेत्र बताए गए हैं, 2 तरीके के क्षेत्र बताए गए हैं। एक तो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, दूसरा है आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र। 2 तरीके का मापदंड है, एक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और एक है आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए। दूसरा भी मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर इसका थोड़ा क्लेरिफाई इसको करूंगा। दूसरा है 300 से 800 की जनसंख्या के बीच बनाया जाएगा और ये क्या होगा? आदिवासी के लिए या पहाड़ी क्षेत्र के लिए। ठीक है, अब देखिए 400 से 800 जनसंख्या अगर होगी तो एक आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है, लेकिन क्या 800 से ज्यादा जनसंख्या हुई यानी 800, मान लीजिए एक ये गांव है और इस गांव में 800 जनसंख्या थी पहले और एक आंगनबाड़ी बना दिया गया, मतलब 400 से 800 के बीच जनसंख्या थी और एक आंगनबाड़ी बना दिया गया। उसके बाद जनसंख्या बढ़ी, 800 से हो गई आपका 1000 और फिर बढ़ी 1000 से बढ़ के 1200 हो गया, 1200 से बढ़ के 1300 हो गया। तो अब देखेंगे 1300 जब जनसंख्या हुआ तो 1300 माइनस 800 करेंगे आप तो कितना बचा? 500। अब 500 जो जनसंख्या है
तो क्या 500 की जनसंख्या पे एक और आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है? सवाल ये है, क्या 500 की अतिरिक्त जनसंख्या पे एक और आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है? तो नहीं, 500 की अतिरिक्त जनसंख्या पे एक और आंगनबाड़ी नहीं बनाया जा सकता। फिर दोबारा जब आंगनबाड़ी बनाया जाएगा किसी गांव में, तो फिर दूसरी बार जब जनसंख्या 800 होगी तभी बनाया जाएगा। यानी पहले जो जनसंख्या 400 से 800 के बीच थी तब एक आंगनबाड़ी बना दिया गया, लेकिन अब ये जनसंख्या जब 1600 होगी तब इसमें 800 के 2 आंगनबाड़ी बनाए जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल ये जरूर पूछेगा। देखिएगा आंगनबाड़ी की संरचना या फिर उसका जो बनाने का मापदंड है, तो उसमें ये सवाल आपसे पूछ सकता है। अब पूछेगा, मेरे को लग रहा है, पूरा पक्का यकीन है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप कहीं पे देखेंगे नहीं, बहुत खोज के निकाला हूं मैं। तो क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा कि 400 से 800 के बीच ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है, लेकिन जब दूसरा आंगनबाड़ी बनाया जाएगा तब बनाया जाएगा जब उसकी जनसंख्या 800 हो जाएगी, दोबारा 800 हो जाएगी, यानी 1600 हो जाएगी। उसी तरीके से तीसरा आंगनबाड़ी तभी बनाया जाएगा जब उस गांव की जनसंख्या 2400 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। पहला आंगनबाड़ी 400 से 800 के बीच बनाया जा सकता है, लेकिन दूसरा बनाने के लिए फिर अतिरिक्त 800 जनसंख्या की जरूरत होगी। अब यही चीज हम देखते हैं आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में। तो आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में हम देखते हैं तो 300 से 800 के बीच अगर जनसंख्या है तब एक आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पे 100 जनसंख्या कम हो तो भी एक आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन इसमें भी दूसरा आंगनबाड़ी कब बनेगा? जब इसकी जनसंख्या 800 से ऊपर बढ़ के 1600 हो जाएगी, तो 1600 डिवाइडेड बाई 800 इज इक्वल टू 2 आंगनबाड़ी, यानी 2 आंगनबाड़ी बनाए जाएंगे। कब? जब इस गांव की जनसंख्या 800 से बढ़ के 1600 हो जाएगी। अगर 300 से 800 के बीच है तो पहला आंगनबाड़ी तो बनाया ही जा सकता है, लेकिन 800 से बढ़ के जब 1600 होगी तभी दूसरा आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 800 से बढ़ के फिर 1200 हुआ तो इसमें माइनस 800 जनसंख्या पहला वाला घटा दिए, अब बचा 400, और आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र है तो 400 में एक और आंगनबाड़ी बना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब दूसरे चीज में हम इसको पढ़ेंगे कि फिर वहां पे क्या होगा जब इतना जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा। आपको दो चीजें इसमें समझ में आई। अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है तो 400 से 800 के बीच अगर जनसंख्या है तो आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है, पहला केस। अगर आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र है तो 300 से 800 के बीच आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है, दूसरा केस। लेकिन किसी गांव में दूसरा आंगनबाड़ी जब बनाना होगा तो 400 से 800 जनसंख्या का पैमाना नहीं देखा जाएगा, फिर उसमें देखा जाएगा कि 800 से अधिक 800 और लोग हुए क्या। यानी 800 से अधिक 800 लोग हुए का मतलब क्या? उस गांव में 1600 लोग हो गए। जब उस गांव में यदि 1600 लोग हो गए तो फिर एक और आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। वैसे ही 2400 लोग हो गए तो एक और आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। फिर ये पैमाना काम नहीं करेगा, पहली बार ये पैमाना काम करेगा। उसी तरीके से पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र के लिए भी 300 से 800 में पहला आंगनबाड़ी बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी बार जब आंगनबाड़ी बनाया जाएगा तो ये पैमाना काम नहीं करेगा। फिर काम कौन सा करेगा? 800 से ज्यादा 800 और लोग होंगे तब दूसरा आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। ये सामान्य आंगनबाड़ी की बात हुई। अब एक दूसरा कंसेप्ट है जिसको मैंने बताया, लघु आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी। लघु या मिनी आंगनबाड़ी बनाने के लिए दो क्राइटेरिया दिए गए हैं, इसमें भी दो चीजें बताई गई हैं। एक तो है ग्रामीण शहरी, दूसरा है आदिवासी पहाड़ी। अब मिनी आंगनबाड़ी का कंसेप्ट क्यों आया है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो 150 से 400, 150 से 300, ये जनसंख्या अगर है, यानी
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में यदि 150 से 400 की जनसंख्या है तो एक मिनी आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है। आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में यदि 150 से 300 की जनसंख्या है तो एक मिनी आंगनबाड़ी बनाया जा सकता है। मिनी आंगनबाड़ी बनाने का उद्देश्य ये था कि जो एक आंगनबाड़ी मान लीजिए गांव में बना दिया गया और उसकी जनसंख्या हो गई 800 से बढ़ के 1200, यानी 400 जनसंख्या बढ़ गई। अब उस 400 जनसंख्या के लोड को सहन करने के लिए वो आंगनबाड़ी उपयुक्त नहीं है। एक्स्ट्रा जनसंख्या के लोड को सहन करने के लिए वो आंगनबाड़ी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उस आंगनबाड़ी का क्राइटेरिया ही 400 से 800 के बीच था। तो उसके लिए एक मिनी आंगनबाड़ी बना दिया गया और मिनी आंगनबाड़ी का मुख्य काम जो था वो बच्चों की देखभाल करना नहीं था। मतलब बच्चों की देखभाल का करना तो है ही आंगनबाड़ी का काम, लेकिन जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं वो व्यवस्था उस मिनी आंगनबाड़ी में नहीं दी गई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आंगनबाड़ी की सेवाएं में कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे ही आंगनबाड़ी में आते हैं, तो वो व्यवस्था इसमें नहीं दी गई कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन बाकी जो सुविधाएं हैं, राशन बांटना, रेडी टू ईट बांटना, खाना बांटना, ये सब का सुविधा दिया गया। यानी सूखा राशन वितरण के लिए सूख और मतलब एक आंगनबाड़ी न होते हुए एक मिनी आंगनबाड़ी का व्यवस्था दिया गया कि उसमें वो आंगनबाड़ी के सारे कार्य करेंगे, बस एक काम को छोड़ करके कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे डेली आंगनबाड़ी में आते हैं वो बस नहीं आएंगे। तो उसके लिए एक मिनी आंगनबाड़ी का कंसेप्ट आया। ये डेटा आपसे पूछा जाएगा, इस चीज के लिए आप एकदम ध्यान रखिएगा। अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज कराने के लिए सबसे पहले मैं बताया था उसको मैं बता दूं। सबसे पहले हमने बात की थी हायरार्की पे, क्रम पे, यानी कौन सा पद छोटा और कौन सा पद बड़ा है। तो सबसे नीचे होता है सहायिका का पद, उसके ऊपर कार्यकर्ता का पद। सहायिका और कार्यकर्ता दोनों मिलकर आंगनबाड़ी का संचालन करते हैं। उसके ऊपर होता है सुपरवाइजर का पद, जिसको मुख्य सेविका भी किसी किसी राज्य में बोल दिया जाता है। और मुख्य सेविका के ऊपर जो होता है उस होता है बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिसको कि CDPO बोला जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, CDPO। उसके बाद जो होता है DPO होता है, यानी जिला परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला परियोजना अधिकारी, जिसको DPO बोलते हैं। उसके बाद होता है निदेशक महिला एवं बाल विकास का। उसके बाद होता है सचिव महिला एवं बाल विकास का। ये चीजें मैं बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 27 जिले हैं, 27 जिलों के अनुसार कैसे कैसे आंगनबाड़ी है। तो 27 जिलों में 220 बाल विकास परियोजना है और 220 बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 43,763 आंगनबाड़ी है और वहीं 6,548 मिनी आंगनबाड़ी है। फिर से बता देता हूं, 220 बाल विकास परियोजना है जिसमें परियोजना अधिकारी बैठेंगे CDPO, और उसके अंतर्गत 43,763 आंगनबाड़ी है और 6,548 मिनी आंगनबाड़ी। उसके बाद मैंने बताया कि 220 बाल विकास जो परियोजनाएं हैं उसमें 84 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं, 121 परियोजना आदिवासी क्षेत्र के लिए हैं और 15 परियोजना शहरी क्षेत्र के लिए। 84 परियोजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं उसमें 23,998 आंगनबाड़ी संचालित हैं उस परियोजना के अंतर्गत, 84 परियोजना के अंतर्गत। उसके बाद 121 परियोजनाएं जो आदिवासी क्षेत्र के लिए हैं उसमें 17,424 आंगनबाड़ी संचालित है। उसके बाद मैंने बताया 15 जो शहरी क्षेत्र के लिए हैं उसमें 2027 आंगनबाड़ी संचालित है। और उसके बाद हमने बात की आंगनबाड़ी के फॉर्मेशन पे, यानी आंगनबाड़ी का निर्माण कैसे होगा। तो वो होगा जनसंख्या के आधार पर, और यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है तो 400 से 800 के बीच की जो जनसंख्या है उसमें एक आंगनबाड़ी का निर्माण किया जाएगा। वहीं यदि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र है तो उसमें 300 से 800 के बीच एक आंगनबाड़ी का निर्माण कर दिया जाएगा। दूसरे आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए हमको 400 से 800 का जो पैमाना है, क्राइटेरिया है, वो फॉलो नहीं होगा। दूसरे आंगनबाड़ी के लिए हमको करेक्ट नेक्स्ट 800 जनसंख्या चाहिए ही चाहिए, जिसको मैंने बताया था 8-8 1600 करके।
उसके बाद मैंने बताया मिनी आंगनबाड़ी के बारे में। मिनी आंगनबाड़ी का क्या उद्देश्य है, केवल 3 से 6 वर्ष के बच्चे वहां नहीं आएंगे, बाकी सारा आंगनबाड़ी का जितना काम होगा वो मिनी आंगनबाड़ी कर सकती है। और उसमें जो क्राइटेरिया बताया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है तो उसमें 150 से 400 की अगर जनसंख्या है तो मिनी आंगनबाड़ी खोला जा सकता है। पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र है तो 150 से 300 की जनसंख्या के बीच आंगनबाड़ी खोला जा सकता है। इससे संबंधित और इससे अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ प्रश्न छूट गया होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 2 अक्टूबर 1975 को बाल विकास सेवा योजना लाया गया था और जिसको ICDS बोलते हैं। ये किस नीति के तहत लाया गया था, और वो नीति भी बताया था कि 1974 में आया था। इस नीति का नाम नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक बार रिवाइज करा देता हूं कि टेस्ट जिसको देना है वो जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा 96 17 41 36 76 पे। पहले भी मैं बता चुका हूं कि अब केवल 11 सीट बाकी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को भी उम्मीद करता हूं भरपूर प्यार दीजिएगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए। कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए ताकि उन तक भी हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।